हेलो टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। सो आज का जो विषय है आपका एफआईआर कैसे पंजीकृत कराएं, एफआईआर कैसे दर्ज कराएं, एफआई कैसे रजिस्टर कराएं। काफ़ी लोगों को समस्याएं हैं, मेरे नॉन में काफ़ी लोग हैं, उनको दिक्कतें आती हैं कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती, जबकि उनके साथ एक जघन्य क्राइम कमिट हो जाता है। उस विषय में वो बेचारे परेशान होते हैं, कहते हैं वकील साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कहाँ जाएं, थाने पे जाएं। थाने वाले कहते हैं आप या तो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फ्रैंकली, थाने पे या तो आपकी कोई सेटिंग हो या फिर थाने वाले आपको कह देंगे कि भैया कप्तान साहब के पास जाओ, एप्लीकेशन दो। आप तंग परेशान, आपको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है। मैंने सोचा क्यों ना आम आदमी के लिए एक वीडियो बना दी जाए उन्हीं की भाषा में, ताकि उन्हें इजीली समझ में आ जाए। द टॉपिक इज हाउ टू गेट योर एफआईआर रजिस्टर्ड थ्रू कोर्ट। एफआईआर कोर्ट के माध्यम से कैसे दर्ज कराएं। तो एफआईआर दर्ज कराने से पहले जब आप थाने पे जाते हो, थाने वाले कहते हैं वहां पे जाओ, आप एसएसपी के यहाँ पे जाओ, एसपी के यहाँ पे जाओ। तो उस वक्त आप परेशान ना हो। अगर आप एसएसपी के पास भी चले गए और वहां पे भी जाके आपकी सुनवाई कार्यवाही नहीं हो रही है, तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, परेशान होने कोई बात नहीं है। आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह लो, सेशन कोर्ट कह लो, सिविल कोर्ट कह लो, जो भी आपकी कोर्ट लगती है सराउंडिंग्स में, वहां के एक अच्छे वकील साहब हायर करें। अगर जिला सहारनपुर है तो मेरे ही पास आ जाएं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू हेल्प यू इन लीगल मैटर्स। देखो, अगर थाने पे, एसएसपी के यहाँ कहीं पे भी आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में करना क्या है। वकील हायर करने के बाद में एक एप्लीकेशन तैयार होगी, उसमें सारी आपकी घटना का विवरण क्लियरली मेंशन करा जाएगा। जो भी आपकी घटना है उसको अच्छे से मेंशन करा जाएगा। जब वो घटना अच्छे से उसमें मेंशन हो जाएगी, उस सारी कहानी को लिख करके, सारी जो घटना है उसका जो हुआ है उस घटनाक्रम को लिखने के बाद में उस एप्लीकेशन को रजिस्ट्री कर दी जाएगी टू द एसएसपी ऑफ दैट एरिया, यानी कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ पे वो एप्लीकेशन मूव कर दी जाएगी। और कैसे करी जाएगी? रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से। जब रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से करोगे तो आपको क्या मिलेगी? एक रसीद मिलेगी, और रसीद आपको रख लेनी है। एटलीस्ट यू हैव टू वेट एटलीस्ट फॉर 3 to 4 days टू गेट योर एफआईआर रजिस्टर्ड। अगर आपकी 3 से 4 दिन वो एप्लीकेशन भेजने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, उस कंडीशन में आपको, अगर आपके साथ मारपीट हुई है तो मेडिकल लगाएं, साथ में जो एप्लीकेशन भेजी थी एसएसपी को वो लगाएं, और एक कंप्लेंट तैयार करें, परफॉर्मा तैयार करें, और संबंधित जो भी जुरिस्डिक्शन का मजिस्ट्रेट है वहां पे कंप्लेंट लगा दें। जैसे ही आप मजिस्ट्रेट के यहाँ पे 156(3) का सहारा लेके आप एप्लीकेशन लगाएंगे, 156(3) सीआरपीसी में एक धारा है, उसका प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन को मूव करेंगे। जो पहली डेट होगी उस पर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट जिस थाने में आप सबसे पहले गए थे, जब घटना कमिट हुई थी, कारित हुई थी, उस वक्त उस थाने से रिपोर्ट मंगाएगी कि क्या ये जो सो एंड सो व्यक्ति हमारे पास कोर्ट के समक्ष आए हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, पीड़ित व्यक्ति, क्या उसकी एफआईआर दर्ज हुई है वहां पे या नहीं हुई है। कोर्ट जो है कंफर्म करेगा। अब थाने वालों ने तो ऑलरेडी रिपोर्ट दर्ज करी नहीं है, तो थाने वाले रिपोर्ट में लिख के भेजेंगे कि सर यहाँ पे कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है। इस तरह की रिपोर्ट आ जाएगी। जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद में आपके जो भी वकील साहब होंगे, जो भी आपका प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, जो अभी आपकी तरफ से पैरवी कर रहे होंगे आपके केस में, वो वकील साहब आपकी सारी बातों को कोर्ट के समक्ष रखेंगे क्लियर। जैसे ही वो सारी बातों को कोर्ट के समक्ष रख देंगे, उसके तुरंत बाद में होता क्या है, जैसे ही सारी बातें कोर्ट के समक्ष रखी जाएंगी, उसके बाद में कोर्ट जो है कंसिडर करेगी कि इसको 156(3) के माध्यम से संबंधित थाने को आदेशित करेगी, अगर उस केस में दम है तो, कि इसमें एफआईआर दर्ज करा ली जाए। अगर एफआईआर दर्ज करने के बाद में भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो उसका आगे का प्रोसेस है। तो आई होप मैं आपको अपनी सारी बातें समझा पाया हूं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, कुछ समझ पाए हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर? अगर कोई भी समस्या समझ में नहीं आ रही है, कोई बात आपको समझ में नहीं, कोई भी लीगल परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई एम हियर टू हेल्प यू। मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको सहयोग करूंगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। थैंक यू।